गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आज शायद आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला लेक्चर था उसको देखे होंगे, उसका नोट्स तैयार किए होंगे। नोट्स क्या तैयार करना है, 8.1 बनाए होंगे। आज हम आपके सामने 8.1 को डिस्कस करेंगे। 8 लिखा हुआ है, आज का हेडिंग है, ये है ट्रिगो का लेक्चर 2। तो T02 इसको लिख देते हैं। T02 का मतलब ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर दूसरा। डिस्कशन है आज 8.1 का। आज 8.1 का डिस्कशन है। चलिए निकालिए पहला सवाल। सबसे पहले आप एनसीईआरटी को बनाएंगे। एनसीईआरटी को बनाने के बाद आप आरडी शर्मा या जो भी बुक मन करे, आर एस अग्रवाल, उसको बनाइए। जो भी प्रॉब्लम हो, मेरा नंबर जो व्हाट्सएप पे दिया हुआ है उस नंबर पे आप मैसेज करिए और हम कोशिश करेंगे क्विक आपको रिप्लाई करें। ओके, अगर थोड़ा देर होगा तो उसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले, लेकिन देर होने की होगी ऐसा हम नहीं होने देंगे, कोशिश करेंगे हमेशा टच में रहे हम आपका। देखेंगे 8.1 का पहला सवाल। चलिए पढ़िए सब लोग। सवाल लिखता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। बोलता है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। एबीसी ऐसा त्रिभुज है। एबीसी, ए है, ये बी है और ये सी है। एबीसी, इसका जो कोण बी है वो समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री। ओके, यही ना कहानी है। ओके, और अब बोल रहा है कि समकोण है ए बी 24 सेंटीमीटर। ये जो ए बी है सर, ये 24 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। हमको बताना है सबसे पहला कि हमको बताइए साइन ए कितना होगा, हमको बताइए कॉस ए कितना होगा। 2 नंबर में पूछा हमको बताइए साइन सी कितना होगा, फिर बताइए हमको कॉस सी कितना होगा। ये है 1 नंबर का सवाल। सबसे पहले लंब और आधार तो दे दिया, बच गया कर्ण। तो आपको क्या बताए थे, चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस लगा करके कर्ण निकालिए, मतलब कर्ण निकालिए। तो क्या आपने पढ़ा था, आपने पढ़ा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब या तो 24 को कहेंगे या तो 7 को कहेंगे। मान लेते हैं 24 को आपने लंब का, क्योंकि लंब और आधार एक्सचेंजेबल होता है, वो बदल सकता है, वो आपके हाथ में फिक्स नहीं है, वो बदल सकता है, वो बदल सकता है। तो ये क्या होगा, ये होगा आपके 24 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया, 24 गुना 24, 24 गुना 24, 24 गुना 24 576 और 7 7 49। इसको अगर जोड़ दें तो ये बन जाएगा शायद 625। 625 का वर्गमूल कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। निकल गया। ओके, तो 25 सेंटीमीटर। देखने में प्रॉब्लम नहीं किसी को, नहीं है, 25 सेंटीमीटर। कर्ण निकाल लिए। एक काम ये भी था, पाइथागोरस को अप्लाई करने के लिए सीखना, सीख लिए, वहां से कर्ण निकाल लिए। ओके ओके। अब बोला कि ये 4 चीज को बताइए। ये 4 देखिए, दोनों में साइन ए कॉस पूछा है लेकिन एंगल को बदला है। ये पहली बार में क्या किया, बोला ए को थीटा मानिए। ए को थीटा, कर्ण तो फिक्स हो गया 25, ए को थीटा मानेंगे तो 7 हो गया लंब, 24 हो गया आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए 7 हो गया लंब, तो आंसर हो जाएगा 7 बटा 25। चलिए कॉस ए, अब क्या है, ए को ही एंगल माना और कॉस का वैल्यू पूछा, क्या होगा आधार बटे कर्ण। ए के लिए लंब हो गया 7, आधार हो गया 24, कर्ण हो गया 25। तो ये बन जाएगा 24 बटा में 25। ओके, साइन सी। अब क्या बोला कि सी को आप एंगल मानिए। सी को एंगल मानेंगे तो 24 हो जाएगा लंब, 7 हो जाएगा आधार और 25 हो जाएगा कर्ण। तो क्या हो गया, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब 24 बटा 25। अब देखिए कॉस सी बराबर, कॉस सी क्या है, कॉस सी होगा आधार बटे कर्ण, मतलब 7 बटा 25। ओके, तो ये था पहला सवाल। दूसरे सवाल पे चलिए। लिखता है, दूसरे सवाल में लिख रहा है कि आकृति आपके सामने है। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दिया हुआ है बगल में ऐसा, ये है पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब ये कोण 90 है, तो ये इसमें दे दिया कि ये 13 है, ये 12 है। तो अगर पाइथागोरस लगा देंगे तो ये एक भुजा बच गया, इसको आधार मान लेते हैं। तो आधार बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर।
तो यहाँ से आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण है 13 तो 13 का स्क्वायर, अब माइनस लंब कितना है 12 तो 12 का स्क्वायर। 13 गुना 13 169 माइनस 12 गुना 12 144। 169 में से 144 घट जाएगा, शायद 25 बचेगा और 25 का वर्गमूल 5, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, अब निकालना क्या है, निकालना है 10p माइनस कॉट आर, निकालना है 10p माइनस कॉट आर, निकालना है 10p माइनस कॉट आर। अब बताइए 10p का मतलब p को मान लिया थीटा, 10p का मतलब p को मान लिया थीटा। अगर p को थीटा मान लिया तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। p अगर थीटा है तो सामने वाला लंब, 5 हो गया लंब और 12 हो गया आधार, तो आंसर क्या होगा 5 बटे 12 माइनस कॉट आर। यहाँ देखिए कॉट आर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आर को थीटा माना तो कॉट थीटा बराबर ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो आधार बटे लंब मतलब 5 बटे 12। 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 घट जाएगा, हो गया आंसर 0। चलिए तीसरे नंबर का सवाल पे चलिए, तीसरे नंबर का सवाल। तीसरे में बोलता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, यदि साइन ए बराबर, कल करवाए थे ऐसा सवाल, 3/4 हो, तब क्या पूछा है, तब पूछा है कि बताइए कॉस ए और टेन ए का कितना मान होगा। कॉस ए बराबर कितना होगा और टेन ए बराबर कितना होगा, सुनेंगे अच्छे से। साइन ए बराबर दिया हुआ है, कल बताए थे कि यदि कोई अनुपात दे दे तो सबसे पहले आप ऊपर में साइन थीटा बराबर होता है लंब, अब बटा में ये क्या हो गया, ये हो गया कर्ण। आपको लंब मालूम हो गया, लंब हो गया मालूम 3, कर्ण हो गया मालूम कितना 4। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सबसे पहले आधार। तो आधार बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर अब माइनस लंब का स्क्वायर। 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 घट गया, कितना हो गया रूट 7। 7 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा तो रूट 7 रहने देंगे। आप देखिए तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है रूट 7, कर्ण आधार बटे कर्ण, कर्ण हो गया 4, तो ये हो जाएगा रूट 7 बटा में 4। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 और आधार कितना है रूट 7, ये है दोनों का आंसर। ये था आपके 3 नंबर का सवाल। क्विकली नोट करेंगे, क्विकली नोट करेंगे सर, क्विकली नोट करेंगे, क्विकली नोट करेंगे। चलिए मिटाते हैं। अब आप दीजिए, डिस्कशन चल रहा है 8.1 का डिस्कशन चल रहा है, 3 नंबर फिनिश। जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए, समझते भी चलिए और फटाफट नोट भी करते चलेंगे। चलिए 4 नंबर में बोलता है कि 4 नंबर में सवाल दिया, बहुत ही सुंदर सवाल दे रहा है कि 15 कॉट ए, 15 कॉट ए, 15 कॉट ए बराबर 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8। तो साइन ए और सेक ए, तब हमको चाहिए किसका वैल्यू चाहिए, साइन ए तथा सेक ए का वैल्यू बताइए। सबसे पहले बताइए कि यहाँ से 15 हटा के नीचे लाइए, तो कॉट ए बराबर क्या होगा 8 बटा 15। अब आप बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार की, आधार बटे लंब, ये होगा आधार बटा में लंब। अब देखिए आप आधार कितना निकला, आधार निकला 8, लंब कितना निकल गया, लंब निकल गया 15, चाहिए कर्ण, कर्ण बराबर क्या होगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर लंब कितना है, लंब है 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 15 यहाँ 225, 8 8 64, कितना हो गया 5 4 9, 6 2 8, 289, 289 का वर्गमूल 17 निकल गया। अब हमको बताना है साइन ए, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, आंसर। उसके बाद सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है सेक कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8, ये हो गया आंसर। ये था 4 नंबर का सवाल। चलिए 5 नंबर पर, 5 में बोलता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 ऐसा दे दिया, तब पूछा कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कोई दिक्कत नहीं है देखने में, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है।
सेक थीटा बराबर क्या दे दिया 13/12। तब क्या पूछा अन्य कै गो बचा 5 गो, तो बोला अन्य 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताइए, त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए आप हम लोग को बताइए। तो सबसे पहली बात आप दिमाग लगाइए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 13/12 दिया है, मतलब ये है आधार नहीं कर्ण बटे आधार, ये है कर्ण, अब बटा में ये क्या है ये नीचे वाला ये है आधार, मतलब हमको कर्ण कितना मिल गया, कर्ण मिल गया 13, आधार कितना मिल गया, आधार मिल गया 12, और जब पाइथागोरस लगाएंगे तो लंब मिलेगा 5, नहीं मिलेगा। कर्ण का स्क्वायर 13 169, अब -12 का स्क्वायर 144, तो 169 - 144 कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल 5, तो लंब निकल गया 5। आ रहा है समझ में? ओके, अब शुरू कीजिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 5/13, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण मतलब 12/13, टेन थीटा लंब बटे आधार मतलब 5/12, कॉट थीटा 12/5 आधार बटे लंब, सेक थीटा पहले से पता है 13/12, उसके बाद कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा। चलिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, तो ये हो जाएगा 13/5, ये हो गया सब आंसर। ओके, जल्दी से नोट करेंगे, हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये कहाँ तक देखे हम लोग 5 नंबर तक, 6 नंबर में चलिए। जब हम लोग 6 में चलेंगे तो पता चलेगा हम लोगों को, हम लोग चलेंगे 6 नंबर में। 6 में सवाल क्या कह रहा है जरा ये देखते हैं। 6 नंबर में सवाल कह रहा है कि यदि कोण ए, देखिए 6 नंबर का सवाल बहुत, इसका हर एक सवाल ट्रिगो का इंपॉर्टेंट है, और ट्रिगो को आप 10th के लिए मत पढ़िए। ट्रिगो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें दुनिया के किसी भी कंपटीशन में सवाल रहेगा, सीधी बात कह देते। इसलिए आप जो 9th को पढ़ते हैं 10th को पढ़ते हैं आप इसलिए पढ़िए क्योंकि आज के डेट में रोजगार खोजना बहुत आसान नहीं है, बहुत टफ हो चुका है, हर एक स्टूडेंट परेशानी में। इसीलिए आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वो इस सोच के साथ पढ़िए कि ये 10th के लिए नहीं है, ये मेरे ज़िंदगी के लिए, इसी पे हमारे ज़िंदगी का खाना पीना इज्जत प्रतिष्ठा सब है रखा हुआ। इसीलिए आप उस चीज़ को समझते हुए ये पढ़ाई करिए कि ताकि यही पढ़ाई कल आपको एक छोटा सा काम दिला सके, एक रोजगार दिला सके, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को जी सकें बेहतर ढंग से। तो 6 नंबर में कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण किसको बोलते हैं 90 डिग्री से छोटा, लिखता है कि कोण ए और कोण बी दोनों क्या है न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब हो गया कि कोण ए और कोण बी दोनों जो है वो 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। इसको समझिए, ये कोण का चिन्ह है, ये कोण का कोण ए और कोण बी जो है वो दोनों क्या होगा, वो 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा। ये बात न्यून कोण लिखा हुआ देख के समझ गए। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी है, कॉस ए बराबर क्या है कॉस बी है, कॉस ए बराबर कॉस बी है, तब बोला कि बताइए कोण ए बराबर कोण बी होगा। तब ये साबित करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। समझिए बात को, अच्छा सवाल है और ये बोर्ड में बहुत पूछता है इस ऐसे सवाल को। ये प्रूफ करने वाला सवाल है, दे दिया है कि एक न्यून कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण है। आपको बोला कि कोण ए और कोण बी जो है वो न्यून कोण है, इसका मतलब 100% ए और बी समकोण नहीं हो सकता। बात को समझिए मेरी बात को। जैसे मान लीजिए कि हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज बना लिए, बताइए तो किसको, इसको ए, इसको बी, इसको सी बोले, सही की गलत? सही की गलत? गलत, क्योंकि लिख दिया है ए और बी जो है वो न्यून कोण है डियर, बी तो तुम समकोण मान लिया। यहाँ क्या लिखता है सवाल में, क्या लिखा है रही छोड़ा, क्या लिखा है सवाल में, कोण बी न्यून कोण है। इसका मतलब है कि बी को हम नहीं लिख सकते, बी यहां आएगा तो इसको सी तो मान सकते हैं। ओके चलिए आप देखो यहां पे क्या बोल रहा है, अच्छे से समझना इस सवाल को। बोलता है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, तो पहले कॉस ए निकालते हैं। चलिए कॉस ए बराबर, गौर करिए, कॉस ए मतलब इसको थीटा मान लिया, ए को, तो क्या होगा, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है ए सी, कर्ण कितना है ए बी। बोल तो सही नहीं है, सही है, कॉमा दीजिए। अब हमको कॉस बी निकाल के दिखाइए डियर,
कॉस बी बराबर फिर आधार बटा कर्ण। बी के लिए लंब हो गया AC। आप बोर्ड पर देखिए, हमको मत देखिए, ठीक है। अब बोलेगा आपको भी थोड़ी ना देख रहे हैं, हम मजाक किए। तो यहां पे क्या है, कॉस बी बराबर, ये लंब है और ये आधार है। बताइए तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे, क्या लिखिएगा बोलिए, AC। कनपटिए झाड़ देंगे। BC बटा BC आधार बटा कर्ण क्या होगा, BC बटा AB। चेक करिए तो कोण B के लिए ये लंब हो गया, ये ना आधार हो गया, तो ये आधार बटा कर्ण BC बटा AB सही है। अब सवाल में क्या दिया है, सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है गिवन क्या है कि cos A बराबर cos B। बोल रहे छोटवा, cos A बराबर cos B बोल, हाँ यस सर, cos A बराबर cos B। ओके, cos A की जगह पे क्या लिखेगा, AC बटा AB। cos B की जगह पे क्या लिखेगा, क्या BC बटा AB। क्या AB AB कैंसिल करेंगे, कट गया दोनों, क्या बच गया, AC बराबर BC। सुनिए, ये AC और BC क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। देखना, AC और BC क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। देखना बढ़िया से, AC और BC क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और आपको 7th क्लास का मैथ समझाता है कि बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। एक थ्योरम है कि बराबर वाले भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। बराबर वाले भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है, बराबर वाले भुजा के सामने का कोण भी। आप बताइए BC के सामने में कौन सा कोण है, A है, और AC के सामने में कौन सा कोण है, तो बताइए AC के सामने में कौन सा कोण हो गया, कोण B। और BC के सामने में कौन सा कोण हो गया, कोण A। तो क्या कोण A बराबर कोण B प्रूफ हो गया। तो आगे में लिख देंगे प्रूफ्ड। नहीं समझा होगा, समझने वाला बात ही नहीं है, समझने वाला बात ही नहीं है, समझने वाला बात ही नहीं है। चलिए 7 नंबर पे चलिए, दौड़ के चल, दौड़ के चल, 7 नंबर पे दौड़ के चल, दौड़ के चलेंगे, 7 नंबर पे दौड़ के चलेंगे। देखेंगे लिखता है कि वाह वाह, बड़ी अच्छा सवाल लिखा है, बहुत अच्छा सवाल लिखा है 7 नंबर का। 7 में ये लिखना चाह रहा है कि यदि 3 कॉट, 7 नंबर का, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 7/8। तब 1 नंबर में कुछ ज्ञात करना है। बोला कि तब ज्ञात करिए 1 में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका, हाँ उसके बाद 2 नंबर में बोला, 2 नंबर में कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। समझिए सवाल को, ये सवाल बहुत सुंदर दिया है, बहुत सुंदर सवाल है। चलिए सॉल्यूशन, 2 सवाल दिया है ना, 2 सवाल। सवाल नंबर 1, पहले तो सवाल नंबर 2 बना देते हैं, तब 1 पे चलेंगे। 2 में देखिए क्या लिखता है, कॉट थीटा का, आपको कल बताए थे कि कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को ही आप लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आप इस बात को समझिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा हो या कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो, दोनों बात सेम है। कॉट स्क्वायर थीटा हो या कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो, लेकिन ये बात सेम नहीं है डियर, ये बात सेम नहीं है, ये बात सेम नहीं है। इसका मतलब है कि थीटा पे स्क्वायर है, कॉट पे स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है कि थीटा पे स्क्वायर है, कॉट पे स्क्वायर नहीं है। ओके, इसीलिए ये गलत है, ये आप कभी मरने के बाद भी नहीं लिख सकते। चलिए आइए, अब कॉट थीटा का स्क्वायर करना है। कॉट का वैल्यू कितना दिया, 7/8। स्क्वायर करने आता है, 7 का स्क्वायर 64, 49, मेरा गलत हो गया, 49। 8 का स्क्वायर 49, 64। ठीक, तो आंसर कितना हो गया, 49/64। क्लियर, क्लियर। चल 2 नंबर में नहीं, 1 नंबर में, 2 नंबर हो गया। 1 नंबर में फॉर्मूला सीखिएगा, खुद से सीखिएगा। अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप बहुत बड़े हो चुके हैं, आपके अंदर डॉक्टर इंजीनियर सामान्य लगा है, अब पता भी नहीं चला होगा आपको। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इतना मेहनत से मैथ पढ़ाते हैं, कोई एक मैसेज भी नहीं करता है कि सर अच्छा लग रहा है पढ़ने में, बुरा लग रहा है पढ़ने में, यहाँ सर मज़ा नहीं आया, यहाँ कम मज़ा आया। अरे भाई मैसेज करिए, थोड़ा दिल से मैसेज करिए, ताकि मेरा भी इधर दिल थोड़ा सा वो हो जाए, हाँ बाग बाग टाइप। तो नीचे में क्या है, 1 प्लस, लगता है क्या मांग दिए हाथी घोड़ा इन लोगों से हम,
1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, चलिए तो क्या है 1, इसको समझिए आप अच्छे से। यहाँ पे क्या है, ऊपर में देखेंगे a प्लस बी, a को बोल दिए 1, अब b को साइन थीटा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है 1, तो क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, अब माइनस बी की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे गधाओं, इसको बढ़िया से देखिए। ओके, नीचे फिर से a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो गया ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर। क्या बनेगा इस बार 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर छोटवा 2, एक का स्क्वायर कितना 1 होगा तो 1, अब माइनस क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम अपने मन से लिखते हैं क्योंकि ये अभी आप लोगों को पढ़ाई नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, याद रखेंगे अभी थोड़ा सा एक आध दिन के लिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, आप देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा साइन स्क्वायर थीटा। इसको डियर आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉस थीटा और नीचे में साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा कितना होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया है 7/8। कितना होगा इसका स्क्वायर, ऊपर में 7 का स्क्वायर 49 और नीचे में 8 का स्क्वायर 64। खटाक देना लिख दीजिए आंसर। नहीं समझे होंगे, समझ गए। ओके, चलिए 7 के बाद 8 नंबर में बढ़ते हैं आगे। तब तक अपना अपना जमीर साफ कीजिए, तब तक हम बोर्ड साफ करते हैं। आप सब अपना अपना जमीर साफ करिए, पढ़िए, इतना जोश के साथ पढ़िए, इतना जोश के साथ पढ़िए कि दुनिया की हर ताकत कमज़ोर पड़ जाए आपको टॉप करने से रोकने के लिए। हर ताकत, क्योंकि आनंद सर में खुद बहुत ताकत है। चलिए 8 नंबर का हेडिंग, 8 नंबर दीजिए। 8 नंबर लिखता है कि 3 cot A इक्वल टू 4। 3 cot A इक्वल टू 4। 3 cot A लिखा है ना, 3 cot A इक्वल टू 4 ऐसा लिख दिया। तो यहां से cot A बराबर क्या होगा, cot A बराबर क्या होगा 4/3। पहले तो ये काम कर लेना है, तब पूछ रहा है कि जांच करिए। तब आपको जांच करना है, जांचिए, तब आपको जांचना है। क्या जांचिए, बांचिए नहीं लिखा हुआ है, जांचिए लिखा हुआ है। जांचिए, बांचिए नहीं। अब अमृतमय वचन नहीं बोलना है, लिखना है 1 माइनस कौन चीज है 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कितना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। है या नहीं, ये सही है कि नहीं है, ये प्रूफ करना है। इसी फॉर्मूला को बच्चा 11th में भी पढ़ता है। 11th में ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का और ये होता है cos 2 थीटा का। ओके, इसीलिए इसको बढ़िया समझिएगा। तो हम लोग को ये, लेकिन हम लोग उधर जाना नहीं, हम लोग को इधर ही बात करनी है। आइए जांचना है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों बराबर है कि नहीं है, ये जांचना है। बराबर है तो सर ठीक है, बराबर नहीं है तो ठीक नहीं है, बात खत्म। चलिए, लेकिन सबसे पहले आपको tan का मान, आपको cos का मान, आपको sin का मान तो निकालना पड़ेगा ना। और उसी के लिए कौन दिया है cot A। आप जो यहाँ पे रखिएगा तो tan मालूम होना चाहिए ना, आपको cos मालूम होना चाहिए, आपको sin मालूम होना चाहिए। और इसी चीज को निकालने के लिए क्या दिया cot A। चलिए, तो cot A का फॉर्मूला क्या होता है 4/3, मतलब लंब बटे आधार की आधार बटे लंब, आधार बटा लंब। कंफ्यूजन में है क्या, नहीं। तो लंब कितना हो गया सर 3, आधार कितना हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया, हम लोग रट लिए हैं सब चीज को, 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 काहे कर रहे थे हम। चलिए निकल गया। अब निकालिए आप tan थीटा का वैल्यू, tan A का वैल्यू निकालिए। कितना होता है tan A, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण या आधार बटे कर्ण। tan थीटा का वैल्यू लंब बटे कर्ण कि आधार बटे कर्ण, सबका गलत है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब हो गया 3, आधार कितना है 4, निकल गया। cos थीटा बराबर cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 4, कर्ण हो गया 5, 4/5। sin A बराबर जल्दी बताइए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, नए रे घोरा लंब बटे कर्ण।
लंब बटा कर्न निकल गया, निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दो टुकड़ा है, ये LHS है, वो RHS है। आप सबसे पहले LHS लीजिए, सबसे पहले किसको लीजिए, LHS। देखिए LHS में क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसमें रख देते हैं सब कुछ, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस, चलिए आइए 1 माइनस 10 का वैल्यू कितना दिया, 3/4, उसका स्क्वायर करेंगे तो लिख देंगे 9/16। चलिए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 1 प्लस 9/16, सही नहीं है, सही है। 16 एक कम 16, 16 में से 9 गया 7/16, 16 एक कम 16 9, 25/16। ये मेरा अपना लघुत्तम लेने का प्रोसेस है, ये दोनों कट गया, आंसर हो गया 7/25। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। गलत है, सही है। चलिए RHS में चलते हैं। RHS में क्या है डियर, RHS में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आइए अब इसमें रखते हैं, कॉस का वैल्यू कितना है 4/5, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 16/25, माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे, साइन का मान है 3/5, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9/25, लघुत्तम हो गया 25, ऊपर में हो गया 16 माइनस 9, 16 में से 9 घट गया 8 बच गया, 7 बच गया, समीकरण 2। चलिए 1 और 2 को लिहारिए, 1 और 2 को लिहारिए बढ़िया से, तो क्या है, दोनों इक्वल है, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS। अगर LHS और RHS इक्वल है, इसीलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत समझने में? नो सर। क्विकली नोट करेंगे सब लोग, क्विकली नोट करेंगे, क्विकली नोट करेंगे। बहुत ही सुंदर सवाल था। 8 के बाद चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में चलते हैं हम लोग। 9 में जब जाएंगे, 9 में, तब तक जल्दी से आप उस सवाल को नोट करेंगे। 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 9 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। अब बात किया त्रिभुज ABC का, 9 नंबर में बोला कि एक त्रिभुज ABC है, ABC जिसका कोण भी समकोण है, तो B ये हो गया, ये C हो गया, यही त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री है। बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो, tan A बराबर, इसको थीटा मान लिया, यही थीटा मान लिया। कह रहा है कि tan A बराबर कितना दे दिया, 1/√3। इसका मतलब tan A बराबर होता है लंब, ये क्या हो गया, आधार। इसका मतलब लंब कितना है 1, आधार कितना हुआ √3, कर्ण कितना होगा, कर्ण बराबर होगा √अंडर लंब का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो गया 3, √3 का स्क्वायर हो गया 4, 3 1 4, मेरे बात में मत रखिएगा, 4 का वर्गमूल हो गया 2। सही है सर। ए कोण आपने थीटा कहा, ये कोण थीटा है, इसका मतलब ये है लंब, मतलब ये हो गया 1, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। मिल गया सब कुछ। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है तब 2 गो का वैल्यू निकालना है। हम ए गो का निकाल देते हैं, ए गो छोड़ देते हैं। दूसरा अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो आप मैसेज करेंगे, इस बहाने से तो मैसेज करवाएंगे। चलिए 1 नंबर में क्या बोल रहा है, 1 में बोल रहा है कि किसका मान ज्ञात कीजिए, मान बताइए साइन ए का इंटू कॉस सी का, अब प्लस कॉस ए का इंटू साइन सी का, इंटू साइन सी का, ये बोल रहा है। कॉस ए साइन ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू साइन सी, इसका मान बताना है। चलिए साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब 1/2। कॉस सी, इस बार ए सी को थीटा मान लिया, सी इसके लिए लंब हो गया, ये आधार बटे कर्ण, मतलब 1/2। बढ़िया से देखिए, कॉस ए फिर ए को थीटा मान लिया, तो ए को थीटा मानेंगे तो √3/2, ये हो जाएगा √3/2। साइन सी फिर सी को थीटा मान लिया, इसके लिए लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा √3/2। तो ये बन गया बंधु 1/4 प्लस 3/4, लघुत्तम हो गया 4, ऊपर में 1 जोड़ 3, मतलब 4/4 बराबर 2, 1 आंसर। ओके चलिए दूसरा, हम खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, हम दूसरा भी बना ही देते हैं। क्या लिखता है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है,
चलिए cos a का वैल्यू खटाक से बताइए, खटाक से बताइए। cos a का वैल्यू √3/2 काय करेंगे ऊपर निकाले में। cos c जरा बताइए, cos c यहाँ पे 1/2 माइनस sin a बताइए, sin a यहाँ पे 1/2 sin c बताइए, sin c यहाँ पे √3/2। तो ये हो गया आंसर कितना, √3/4 माइनस √3/4। √3/4 में से √3/4 गया, हो गया 1, कितना आया 0। आपका सही है, मेरा गलत था। ओके ओके चलिए 10 नंबर में, चलिए 10 नंबर में खटाक से चलिए, 10 नंबर में खटाक से चलिए, 10 नंबर में खटाक से चलिए। 9 नंबर का आप जल्दी से नोट करेंगे और 10 नंबर में खटाक से चलेंगे। चलते हैं आगे। चलिए 10 नंबर का सवाल बोलता है, 10 नंबर में 10 नंबर का कहना है कि पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसको समझिए अच्छे से। पी क्यू आर जिसका क्यू समकोण है, तो क्यू समकोण हो गया। अब चलिए पी आर प्लस क्यू आर 25 है और पी क्यू बराबर 5 है। ये जो पी क्यू है ना, ये पी क्यू ये 5 है और तब पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर 25 है। यहाँ देखिए लिखता है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, मतलब ये दोनों भुजा का जोड़ 25 है। दोनों भुजा का जोड़ 25 है। अगर उसमें से लिख देंगे माना क्यू आर बराबर x, क्यू आर को x मान लिए, इसको x मान लिए, तो बताइए पी आर कितना होगा 25 माइनस एक्स। तो ये क्यू आर है, ये हो गया 25 माइनस एक्स। अब सबसे पहला काम क्या हो गया हम लोग के पास, सवाल बनाने से पहले x का मान ज्ञात करें। तो x कैसे निकालिएगा, जब आप इसमें लगा देंगे पाइथागोरस। तो आइए मेरे साथ और आप लगाइए, किसको लगाइए, पाइथागोरस को लगाइए। इधर दिख रहा है ओके। पाइथागोरस में क्या बोल रहा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है दोस्त, कर्ण है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लंब कितना है, लंब है, लंब किसी को मान लेंगे, 5 को मान लेते हैं, 5 का स्क्वायर। आधार क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab, तो 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा 50x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये हो जाएगा 25 को इधर ले लेंगे, तो 625 माइनस 25 बराबर 50x। 625 में से 25 गया, 600 बराबर 50x, तो x बराबर हो जाएगा 600 अब बटे 50। 0 0 कट गया, 12 5 60 12। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 12, तो ये कितना हो जाएगा 13। निकाल दिए तीनों, 25 में से 12 घटेगा 13 ना बचेगा। खत्म खेला। अब देखिए मान किसका निकालना है, अब खत्म हो गया बस, इसके बाद कोई दम नहीं है सवाल में। तब बोला हमको बताइए आप, तब किसको क्या बताइए कि साइन पी कितना होगा, कॉस पी कितना होगा और टेन पी कितना होगा। चलिए साइन पी, इस बार एंगल किसको माना, पी को। तो लंब हो गया 12, आधार हो गया 5, कर्ण हो गया 13। साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण मतलब 12 बटा 13। कॉस पी बराबर आधार बटे कर्ण मतलब 5 बटे 13। और टेन पी बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया 12, आधार हो गया 5, तो आंसर हो जाएगा 12 बटे 5। क्या कोई दिक्कत, नो सर। चलिए आगे 10 के बाद 11 नंबर में, 11 नंबर का सवाल बहुत सुंदर है। 11 नंबर का मैक्सिमम सवाल को कल हम आपको थ्योरी में बताएं। पहला लिखता है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, गलत है। कहना है कि इसमें जो सही है उसको सही कहिए और जो गलत है उसको गलत कहिए। कल बताए थे कि 10 का जो मान होता है वो 1 से कम भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है। अभी आप जीते जी देख सकते हैं 10 का मान 12 बटे 5 है, तो 12 में 5 से भाग देंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.4 के आसपास आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 से अधिक हुआ। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि हमेशा 1 से कम होता है, तो सही कि गलत, गलत। तो 11 का जो 1 नंबर है वो गलत हो गया। दूसरा चलिए दूसरे 11 के 2 नंबर में, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12 बटे 5। सर सेक ए बराबर 12 बटे 5 कहने का मतलब है कि आप 12 में 5 से भाग दीजिए, ये आएगा 2.4। 2.4 का मतलब ग्रेटर देन 1। और आपको कल समझाए हैं कि सेक और कोसेक का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है।
ए के किसी भी मान के लिए सेक और कोसेक का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, साइन और कॉस का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, और टेन का वैल्यू 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, कॉट का वैल्यू 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। नहीं समझे? फिर से, टेन और कॉट का वैल्यू 1 से छोटा 1 से बड़ा दोनों हो सकता है, सेक और कोसेक का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा, उसके बाद साइन और कॉस का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। चलिए 3 नंबर में, तो 2 नंबर का सही है। 3 नंबर में चलिए, कॉस ए कोण ए और कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। एकदम सही है। आपको बताए थे कि कॉस जो है वो कॉस नहीं ये गलत है। कोसेकेंट जो है वो कोसेक के लिए यूज होता है, कॉस के लिए यूज, कॉस खुद में अपना एक नाम है जिसका नाम बताए थे कोसाइन। कॉस के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है कोसाइन, कोसेकेंट ने, कोसेकेंट यूज होता है कोसेक के लिए, कॉस के लिए यूज होने वाला वर्ड क्या है? कोसाइन। यहां लिखता है कि कॉस जो है वो कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त होने वाला एक संक्षिप्त रूप है। एकदम नहीं है, एकदम नहीं है, ये गलत है। 4 नंबर में चलिए, चौथे में क्या बोल रहा है? कॉट और ए के गुणनफल होता है। कल बताए थे नहीं, कल हम ये बताएं आपको कि कॉट ए को आप ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, ये गलत है। इसीलिए क्या बोल रहा है? कॉट ए जो है वो कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, ये दोनों हमेशा साथ में रहेगा, एक दूसरे का पूरक है दोनों, एक दूसरे को आप अलग नहीं कर सकते। उस दोनों को मिलने के बाद ही ये त्रिकोणमितीय अनुपात का निर्माण होता है, इसीलिए उस दोनों को आप अलग करने की कोशिश भी कभी ना करें। समझिए, झोल में पड़ जाएंगे आप, झोल में पड़ जाएंगे आप। लिखता है कि 4, उसके बाद 5 नंबर में, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है कि नहीं? 5 नंबर में क्या बोला? किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू 4/3 हो सकता है कि नहीं? 4 में 3 से भाग दीजिए, 1.33 मान लेते होता है 1.33, 4 में 3 से भाग दिए, कितना आ गया? 1.33। आपको क्या पढ़ाए हैं कल? साइन का वैल्यू कभी भी 1 से अधिक नहीं होता, तो ये 1 से अधिक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो बताइए साइन थीटा का वैल्यू 4/3 होगा? नहीं होगा। अच्छा, कॉस थीटा का वैल्यू 5/4 हो सकता है, तो क्या करिएगा? 5 में 4 से भाग देंगे, आ जाएगा 1.25। तो बताइए 1.25 1 से बेसी है कि कम है? 1 से बेसी है। 1 से बेसी है का मतलब क्या है? कॉस थीटा का वैल्यू 1 से अधिक नहीं हो सकता, इसीलिए कॉस थीटा बराबर 5/4 पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है। क्या यहाँ तक समझा पाए हैं? और इस तरीके से मेरे प्यारे भाइयों और छोटी छोटी बहनों, आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आज हम आपके लिए 8.1 को डिस्कस किए। अब हम लोग नए लेक्चर में फिर से अगले चैप्टर की थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। आपसे निवेदन है कि लाइन बाय लाइन थ्योरी को लिखिए, हर एक सवाल पे काम करिए। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को बनाइए, सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को बनाइए, उसके बाद जो दुनिया का बुक मन करेगा वो बनाइएगा। और आप हमें कहिएगा आनंद सर इस बुक को बनवाइए हम लोगों को, आनंद सर आपसे 2 कदम आगे होके बनवाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।